डीएनए मित्रों, अब हम हुमायूं की बाबरी मस्जिद का देशव्यापी विश्लेषण करेंगे, जिसकी नींव आज फीता काटकर रखी गई। मित्रों, आज 6 दिसंबर है। 33 वर्ष पहले आज ही के दिन अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि पर एक विवादित ढांचे को गिराया गया और आज ही के दिन अयोध्या से ठीक 868 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में जानबूझकर पूरी तैयारी के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने, माफ कीजिएगा, तथाकथित निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने, मैंने तथाकथित इसलिए कहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा तथाकथित मैंने क्यों जोड़ा है। हुमायूं कबीर ने जिस तरह बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, उसे देखकर कहा जा रहा है कि हुमायूं मस्जिद बना रहे हैं या फिर मॉल बना रहे हैं। इस सवाल को आगे हम आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज जो कुछ भी हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं है। आज लाखों लोगों की जो भीड़ देश में बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए बेलडांगा में जुटी, आपको उन लोगों के दिमाग में भरे वैचारिक उन्माद के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरने के 33 साल बाद आज पहली बार खुलकर कहा गया कि अब देश के हर हिस्से में बाबरी होनी चाहिए। तो क्या अब भारत के हर शहर में बाबरी बनाई जाएगी? आज आपको समझना चाहिए, देश में रहने वाले इन लोगों का दिल विदेशी आक्रमणकारी बाबर के लिए क्यों जोर जोर से धड़क रहा है। हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की जो चिंगारी लगाई है, क्या वो पूरे देश में आग की तरह फैलने वाली है? आखिरकार बेलडांगा में ऐसा क्या हुआ जिससे कट्टरपंथियों का आत्मविश्वास सर चढ़कर बोल रहा है? और क्यों नई बाबरी की नींव रखे जाने के बाद हमारे देश की सरकार के लिए अब गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया? मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जुटी लाखों की भीड़ के दिमाग में क्या पकड़ा है? डीएनए मित्रों, हम इसका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, उसके मंच पर क्या हुआ। इस लंबे चौड़े मंच पर लगभग 400 लोगों के बैठने का प्रबंध किया गया था और तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक, तथाकथित निलंबित विधायक हुमायूं कबीर इस आयोजन के सबसे मुख्य व्यक्ति थे। उनके आने से पहले यहां पर कई वक्ताओं ने तकरीरें दी, मजहबी नारे लगाए गए। हुमायूं कबीर की ओर से दावा किया गया, सऊदी अरब से आए 2 मौलवियों ने मंच पर बैठकर कुरान का पाठ किया। लाखों को लोगों को यकीन दिलाया गया, हुमायूं कबीर ने देश में फिर से बाबरी बनाने का जो सपना दिखाया था, वो सपना नहीं है, हकीकत बन रहा है। इस मंच पर मौजूद जहरीले वक्ताओं ने लड़कर बाबरी लेने का ऐलान किया। बाबरी मस्जिद आज के হুমায়ুনের ডাকে এই বেলডাঙ্গাতে বাবরি মসজিদ ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। এটা টেলার হচ্ছে, টেলার। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ रहे हैं आप? अब देश में नई बाबरी के लिए लड़ाई की तैयारी की जा रही है और आज इसी लड़ाई को लड़ने के लिए मुर्शिदाबाद में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। कट्टरपंथियों ने इस मंच से जैसे ही बाबरी के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही, यहां पर मौजूद उन्मादी भीड़ ने भी मजहबी नारे लगाकर पूरी ताकत से लड़ाई शुरू करने का समर्थन दिया। नई बाबरी के निर्माण के लिए सजाए गए इसी मंच से कहा गया, यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। आप भी सोचिए और हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, यह कट्टरपंथी भीड़ आगे किस तरीके की पिक्चर दिखाने की धमकी दे रही है। वैसे जिनको लग रहा है ये लड़ाई सिर्फ बंगाल में लड़ी जाएगी, आज उनकी गलतफहमी मंच के सामने मौजूद कट्टरपंथी भीड़ की बात सुनकर दूर हो जाएगी। ये बातचीत भी हम आपको आगे सुनाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस मंच पर आगे और क्या हुआ। मंच पर उन्मादी भाषण के बाद हुमायूं कबीर ने यहां मौजूद मौलवियों के साथ फीता काटकर नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी। आज आपको बेलडांगा से आई इस तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
फीता काटने के साथ नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का अखिल भारतीय ऐलान कर दिया गया। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए देश के कोने कोने में पहुंच रही है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरह 33 साल बाद फिर से बाबरी को जिंदा करने की शुरुआत हो गई। जैसे ही फीता कटा वैसे ही लाखों की भीड़ ने मजहबी नारे लगाए। हुमायूं कबीर ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। मंच के सामने मौजूद लोग पूरी ताकत से नारेबाजी कर रहे थे और हुमायूं कबीर बधाई दे रहे थे। किसी ने हाथ मिलाकर बधाई दी तो पहले गंभीर दिख रहे हुमायूं कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर हुमायूं कबीर को एक शख्स ने गले लगाकर बधाई दी। जो हाल नई बाबरी के निर्माण के लिए फीता कटने के बाद हुमायूं कबीर का हो रहा था, वैसी ही खुशी आज यहां पर आए लाखों लोगों के चेहरे पर दिखाई दी, जो नई बाबरी के निर्माण के कई किलोमीटर दूर से अपने सिर पर ईंटें ढोकर आए थे। आज आपको बेलडांगा में कट्टरपंथियों की ईंट सेवा का वीडियो विश्लेषण भी देखना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहाँ से आ रहे हैं दादा? डोमकुल से कितना दूर है यहाँ से? 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर से ऐसे ईंट लेके हाथ पे आ रहे हैं। 50 किलोमीटर से ईंट लेके आ रहे हैं। ईंट लेके आए हैं, पैदल में आता है, पैदल में सर पे लेके आ रहे हैं इतने दूर से? सिर पे लेके आ रहा है। कोई 50 किलोमीटर दूर से सिर पर 10 ईंट लाद कर आए, कोई 60 किलोमीटर दूर से सिर पर 15 ईंटें लेकर बेलडांगा पहुंचा। किसी ई रिक्शा में सैकड़ों ईंटें लदी दिखाई दी तो किसी ट्रैक्टर में लादकर हजारों ईंटें नई बाबरी के निर्माण के लिए पहुंचा दी गई। और देखते ही देखते नई बाबरी के निर्माण के लिए हजारों लाखों ईंटों का अंबार नई बाबरी की नींव रखने के लिए बंगाल और आसपास के राज्यों से आए मुसलमानों ने बेलडांगा में लगा दी। ये नई बाबरी के लिए मुसलमानों की ईंट सेवा। ये ईंट लाने वाले 10 या 100 लोग नहीं थे, हजारों मुसलमान नई बाबरी के निर्माण के लिए ईंट लेकर यहाँ पर आए। कई किलोमीटर तक इस जगह पर आने वाले रास्तों पर सिर ही सिर दिखाई दी। ईंटें भारी थी, लेकिन जिस दिन बाबरी का ढांचा गिरा था उसके ठीक 33 साल बाद नई बाबरी के निर्माण का जुनून इस भार पर भी भारी पड़ा। हमारा दिल में बहुत खुश है। ये जो देखता है जो मुरब्बी लोग जो सिर पे जो ईंट आता है कितना दूर से 50-100 किलोमीटर दूर से आता है। सब कोई 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 85 किलोमीटर में आता है। तकलीफ हो रहा है क्या? थोड़ा तो हो रहा है। कहाँ हुआ? कोई टेंशन नहीं हम लोग का लिए इसका चलता हम लोग बहुत लगे रहेंगे। ये तो थोड़ा तकलीफ में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दिल का जो खुश है ना वही बड़ा है। बहुत खुश है, बहुत खुश है, हमारा बहुत खुश है। जहां पर हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने वाले हैं, वहां पर ईंटों, सीमेंट और दूसरे निर्माण सामग्री का अंबार लग गया। यहां पर नई बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा अनुमान दिखाई दिया जैसे इशारा मिलते ही रातों रात ये लोग बाबरी का ढांचा यहां पर खड़ा कर दिया। भारत को इतिहास को फिर जिंदा हो रहा है। बाबर था, सबके लिए था, हिंदुस्तान के इतिहास जिंदा हो रहा है। बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। आज इनका बाबरी वाला ट्रेलर देखकर आप समझ गए होंगे ये लोग आगे किस तरीके की पिक्चर दिखाना चाहते हैं। आज बेलडांगा में इकट्ठा हुए मुसलमान क्यों इतने खुश हैं, क्यों ये लोग उत्साह से भरे हुए हैं? क्योंकि इनको लगता है नई बाबरी के निर्माण कार्य का फीता कटने के साथ आज भारत में बाबर का इतिहास फिर से जिंदा हो रहा है। और अब बेलडांगा पहुंचे ये कट्टरपंथी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में आक्रमण करने वाला बाबर तो सभी भारतीयों का आदर्श है। सोचिए, जिस बाबर ने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिस बाबर ने हजारों हिंदुओं का खून बहाया, उस बाबर को महापुरुष मानने वाली यह सोच कितनी खतरनाक है। और डीएनए मित्रों, यही सोच आगे चलकर देश को मुश्किल में डाल सकती है।